तो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं भिंडी की खेती की। अब हमारी ये फसल निकलने वाली है और खेत खाली होने वाले हैं और गर्मियां लगभग शुरू हो रही हैं। होली हो चुकी है और अभी भी हालांकि भिंडी की खेती के लिए टाइम है। इसका जो अच्छा समय होता है वो फरवरी से लेके अप्रैल तक होता है। और यदि आपके खेत जल्दी खाली हो रहे हैं तो आप भिंडी की खेती कर लीजिएगा। गर्मी के समय पे भिंडी की खेती बहुत बढ़िया रहेगा और इससे आपको गर्मी की एक फसल भी मिल जाएगी। भिंडी के बारे में आप जानते हैं कि भिंडी पूरे भारत में खाई जाने वाली एक सब्जी है और यह बहुत पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी और एंटीऑक्सीडेंट भी तत्व होते हैं। और भिंडी कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है और इसे छोटे बड़े किसान सभी उगा सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी मुख्य तौर से गर्मी की फसल है और ये बलुई दोमट मिट्टी में अच्छे से ये उग जाती है और इसके लिए जरूरी है कि जल निकास वाले पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि अच्छे बीज, उचित खाद, सिंचाई और कीट नियंत्रण इसमें किया जाए तो इससे अच्छी कमाई की जा सकती है। यह प्रति हेक्टेयर 150 से लेकर 220 क्विंटल तक पैदावार दे देती है। समय में आप अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो भिंडी की खेती आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर एक कि भिंडी की खेती कब की जा सकती है, ये जान लेते हैं कि भिंडी की खेती का सही समय क्या है। इसे हम फरवरी से अप्रैल के बीच गर्मी की फसल के तौर पर ले सकते हैं और यदि अच्छी जल निकासी है तो जून से जुलाई के बीच हम बरसात की फसल ले सकते हैं। तभी माना सर्दियों में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसे ज़्यादा ठंड वाले एरिया में अच्छा नहीं रहता है। जहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे कम ठंड पड़ती है वहाँ ये ठंड के समय में भी हो सकती है। ये किसान भाइयों, हम जानते हैं कि भिंडी की खेती के लिए आवश्यक मिट्टी और जलवायु। तो पहला इसमें आता है मिट्टी का चयन। भिंडी के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर इसमें हम जान लेते हैं कि इसके लिए जो मिट्टी का पीएच मान, इसके लिए जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। तीसरा है जलवायु। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में ये अच्छे से उगाई जा सकती है और अच्छी पैदावार देती है। नंबर 3, खेत की तैयारी। खेत को 2-3 बार गहरी जुताई करके भुरभुरा और खरपतवार मुक्त बना लें। 10 से 15 टन प्रति एकड़ अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डाल लें। नमी बनाए रखने के लिए जल निकासी के लिए 20 से 30 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बना लें और मिट्टी में जिंक, फास्फोरस और पोटास से संतुलित कर लें। नंबर 4 है बीज की बुवाई का तरीका। बीज की मात्रा प्रति एकड़ 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। लाइन में बुवाई करें। पंक्तियों के बीच 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधों से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। बीज उपचार। बुवाई से पहले बीज को थायरम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लें। होने के 4 से 6 दिनों में इसमें अंकुरण आ जाता है। नंबर 5 है खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन। तो किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात ये है कि हम भिंडी की खेती में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किस तरीके से करें। तो हमने आपको पहले बताया है कि 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद मिला लीजिएगा और जुताई करते समय उसको मिला दीजिएगा और एक बेसल डोज बना लीजिएगा। आप बेसल डोज में आप बनाइएगा जिसमें कि नाइट्रोजन 30 से 40 किलो होना चाहिए, फास्फोरस 20 से 25 किलो होना चाहिए, पोटास 20 से 25 किलो होना चाहिए और इन सभी का अच्छा मिश्रण बना लीजिएगा। और इसके बाद में जब हम जुताई, आखिरी जुताई कर रहे हैं उस समय इसकी 50% मात्रा खेत में मिला दीजिएगा और 50% बचा के रख लीजिएगा। 50% में आधा एक बार जब गुड़ाई करें उस समय डाल दीजिएगा और आधा
बाद में जब गुड़ाई करें, मतलब 2 गुड़ाइयाँ करें और 2 बार जब इस पे हम खेत में जब गुड़ाई करने जाएंगे, तब आप उसको लगभग 25 दिन के अंतराल से आप डाल दीजिएगा, तो आपकी पैदावार प्रभावित नहीं होगी और आपकी फसल बढ़िया बनी रहेगी। नंबर 6, सिंचाई का प्रबंधन। गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। बरसात के मौसम में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। जल भराव से बचाव के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। नंबर 7, रोग एवं कीट नियंत्रण। तो भिंडी के जो प्रमुख रोग हैं वो है पीला मोजेक वायरस। पत्तियां पीली पड़कर सिकुड़ने लगती हैं। इसके निवारण के लिए रोगग्रस्त पौधों को निकाल दें और इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा जमाव होता है। इसके निवारण के लिए सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। और जो मुख्य कीट हैं उसमें है सफेद मक्खी। यह पत्तियों का रस चूसती है और पीला मोजेक वायरस फैलाती है। इसके निवारण के लिए डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका मिलाकर के इसका छिड़काव करें। फल एवं तना छेदक। यह पौधों के तनों और फलों में छेद करता है। इसके निवारण के लिए नीम का तेल या क्लोरोपाइरिफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के में मिलाकर के इसका छिड़काव करें। नंबर 8, तुड़ाई और उत्पादन। पहली तुड़ाई 45 से 50 दिनों में हो जाती है। तुड़ाई का सही समय जब भिंडी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी हो जाए तब इसे तोड़ना चाहिए। फसल की कुल उपज 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ हो सकती है। तुड़ाई सुबह शाम करें और भिंडी को तोड़ने के बाद ठंडी जगह में छाया में रखें। इसके लिए अब जो साथियों विशेष सावधानी बरतना है वो ये है कि अत्यधिक सिंचाई और जल भराव से बचें। जैविक खाद और नेचुरल कीटनाशकों का प्रयोग करें। कीट और रोगों की नियमित निगरानी करें। समय समय पर गुड़ाई करें जिससे मिट्टी में हवा का संचार बना रहे। फसल चक्र अपनाएं और हर बार नई जगह पर भिंडी की बुवाई करें। और साथियों इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप स्थानीय जो कृषि विभाग के अफसर हैं उनसे जाके मिलें और अपनी फसल के बारे में उनको बताएं और उनको लाके और खेत में दिखाएं भी, और उनसे समय समय पर सहयोग लें और उनकी एडवाइस लेकर के और अपनी फसल को अच्छी बनाएं।